उबैदुल्लाह मियां साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मीडिया पर कह रहे हैं कि आपने 2018 में बयान दे दिया था। वो बयान हमने शिबली फराज साहब को सुनाया भी और उनसे उससे मौक़िफ़ लिया भी, मगर ये क्या जो वीडियो है ये उसी वक्त जो आप कह रहे हैं कि जी हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से ही पैसे दिए गए थे और ये 2018 के इलेक्शन की फंडिंग के तौर पर दिए गए थे, सेनेटर्स ने पैसे दिए थे परवेज खटक साहब के थ्रू, ये उसी की वीडियो है? बिल्कुल, ये वही वीडियो है, बिल्कुल वही वीडियो है। तो अगर परवेज खटक साहब ने दिए थे तो इस वीडियो में तो कौमी वतन पार्टी के 2 रहनुमाओं को भी पैसे दिए जा रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद साहब उस वक्त कौमी वतन पार्टी में थे, परवेज खटक साहब उन्हें क्यों पैसे दे रहे थे? उनको शामिल करने के लिए उनको पहले इनसे बात की थी कि आप ज्वाइन करेंगे पीटीआई, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको टिकट भी देंगे और आपको इंशाल्लाह फिर मिनिस्टर भी बनाएंगे ना। उनसे वादे भी पूरे किए। तो इसमें तो रिजर्व सीट पर मुंतखब होने वाली खातून एमपीए भी मौजूद हैं, मेराज हुमायूं साहिबा मौजूद हैं, तो उनको क्यों पैसे दे रहे थे? मेराज हुमायूं साहिबा से आप खुद पूछ लें, लेकिन ये मेरा क्लास फेलो था, ये लॉ मिनिस्टर जो है ना सुल्तान साहब ना, ये मेरा क्लास फेलो भी रह चुके हैं। तो मुझे पता था कि परवेज खटक साहब जो है सबको काले कर रहा था। उस वक्त की वीडियो, उस वक्त की आप काले डेटा निकाल सकते हैं। ये परवेज खटक साहब की मुझे कम से कम 6-7 दफा एक दिन में कॉल आई थी कि आप आ जाए पेशावर आ जाए। मैंने कहा मेरा बिग न्यूज की अबू फौत हुए, तो मैं उधर कहते फौत की मौत की छोड़ो, आ जाओ, ये काम जरूरी है, ये एजेंडा जरूरी है, फिर आपको मसले पड़ जाएंगे टिकट में और आप जल्दी आ जाए। मतलब मगर परवेज खटक साहब के पास तो जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सेनेटर मुंतखब कराने हैं, तो वो उनकी कॉल आपको इसलिए भी आ सकती है कि उन्हें पता चल गया था कि आप लोग पैसे पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने आपको कॉल की कि नहीं जी ये काम करना है और सेनेट के इंतखाबात में अपने ही जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना है। नहीं सर, ये तो उसका ख्याल होगा। हम तो पार्टी के साथ लॉयल थे, पार्टी को वोट हमने दिया भी है और पार्टी को वोट हमारा फर्ज था कि हक भी था कि पार्टी को वोट देते ना। क्योंकि आप मान रहे हैं कि वीडियो में आप ही हैं, आपको पता था वीडियो बन रही है? वीडियो तो सर मुझे पता नहीं था, रियली मुझे वीडियो का पता नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये पैसे हमें किधर दिए गए थे और मैंने स्टेटमेंट भी उस वक्त आपके चैनल पर दिया था कि हमें पैसे दिए गए हैं और कितने पैसे दिए गए थे ये भी बताया गया था मैंने। मतलब और आपको ये भी पता था कि आपके अलावा किस किस दूसरे अराकीन को पैसे दिए गए? सर ये तो हर एक एमपीएस को कॉल आती थी। ये इस तरह हुआ कि इन्होंने फिर दोबारा अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की है कि आप पर हमारा शक है कि आपने हमें वोट नहीं दिए। मैंने कहा मेरा पैनल जो है वो सेनेटर अयूब अफरीदी का पैनल है। अयूब अफरीदी जो है वो सेनेटर बन गया, तो ये किस तरह बन गया? अगर मैंने वोट नहीं दिया होता तो ये सेनेटर किस तरह बना? फिर उन्होंने कहा कि बस पैसे वापस कर दो, फिर टिकट देंगे। ये तो सर ब्लैकमेलिंग पे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे लोगों को। मगर इसमें एक मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के 4 सेनेटर तो मुंतखब हो गए, मगर टेक्नोक्रेट की सीट पर वो मौलाना समीउल हक को सिलेक्ट कराना चाहते थे, वो नहीं हो सके। कौमी वतन पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ की बतौर इत्तिहादी डील थी, उनके पास 10 MPs थे, मगर उनका भी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सका। मगर 10 मेंबर्स के साथ कौमी वतन पार्टी नहीं सेनेटर मुंतखब करा सकी, मगर 6 MPs के साथ पीपल्स पार्टी ने 2 सेनेटर मुंतखब करा लिए। ये कैसे हो गया? सर ये तो मतलब ज्यादा पीपल पार्टी के उम्मीदवार ही बेहतर जानता होगा कि वो किस तरह बन गए। अगर ये पैसे परवेज खटक साहब के कहने पर दिए गए थे तो फिर तो तहरीक इंसाफ की तरफ से समीउल हक साहब को भी मुंतखब हो जाना था और आपकी इत्तेहादी कौमी वतन पार्टी के भी उम्मीदवार को मुंतखब हो जाना था, अगर इन पैसे आपको वोट देने के लिए दिए गए थे। स्पीकर हाउस है सर, स्पीकर हाउस, ये स्पीकर हाउस है KPK का और इसमें पैसे दिए गए हैं। ये सर बेशक इनकार कर ले, कसम से ये अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है ना। ये स्पीकर साहब और ये चीफ मिनिस्टर जो साहब का थे, इन्होंने तो जवाब देना है ना। और ये जो सेनेटर मुंतखब हुए इन्होंने पैसे दिए थे कि आप हमारे जो MPs है KPK के, इनको सपोर्ट हम करना चाहते हैं। और लेकिन इनका रास्ता ये था कि ये थ्रू स्पीकर और थ्रू चीफ मिनिस्टर आ गए कि इनके साथ, क्योंकि ये तो पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे ना, ये तो अलग पार्टियों से थे और ना ही PTI के वर्कर्स थे। मतलब अगर आपकी बात दुरुस्त है कि ये स्पीकर हाउस है और इसमें हुकूमत की तरफ से आपको पैसे दिए गए, परवेज खटक साहब ने कॉल करके आपको बुलाया कि ये पैसे ले लो, तो फिर क्या सवाल ये है कि आप लोगों ने हुकूमत से भी पैसे पकड़े और उसके बाद ऑपोजिट पार्टी से भी पैसे पकड़े, इसलिए पीपल्स पार्टी 6 MPs के साथ 2 सेनेटर्स मुंतखब कराने में कामयाब हो गई? दोनों तरफ से पैसे पकड़े गए? बिल्कुल सर, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि इसमें वोट में कुछ फर्क नहीं, वोट में फर्क आया था।
क्योंकि लेकिन ये इन्होंने गलत बयान दिए ना कि ये लोग थे। मैंने खाली सिर्फ ये कहा उस वक्त चैनल पर, जियो चैनल पर के हमें पैसे दिए गए थे, तो बस मुझे कहा कि आपका टिकट चला गया, बस आप फारिग। तो इसमें यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है आप इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें आप ही हैं और ये हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जाने की है, और जो दीगर रहनुमा हैं उनको भी दिए जा रहे हैं पैसे? सर ये तो हुकूमत की वीडियो है। हुकूमत ने अभी इस वक्त अपने एमपीएस पर ये डर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह ना हो जाए कि हमें वोट ना दे। इन्होंने मतलब इतना डिलीवर नहीं किया है इस वक्त सूबे में ना। पिछले हुकूमत में फिर भी डिलीवर हुआ था, इस हुकूमत में इतना डिलीवर नहीं हुआ है। पिछली हुकूमत ने डिलीवर किया था, फिर भी परवेज खटक साहब को आपको पैसे देने पड़ रहे थे? सर पैसे इन्होंने दिए थे, हमने लिए थे, हम इनकार नहीं करते और न ही इनकार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो उस वक्त स्टेटमेंट दिया था जब वीडियो नहीं थी। जब वीडियो नहीं थी तो मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैंने पैसे लिए हैं। बेशक वीडियो अगर इन्होंने भी रिलीज कर दिया कि उस वक्त वीडियो भी नहीं थी, मैंने कहा था मैंने पैसे लिए हैं, लेकिन मेरा पैनल तो पास है ना। ये तो इनका 17 बंदों का पैनल था, मेरा पैनल जो था वो अयूब अफरीदी का था।